नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे विनस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज छुट्टी का दिन है मगर आपके देवेंद्र सर हाजिर है भैया। और आपको बता दूं कि एक क्लास और सभी एग्जाम पर भारी पड़ती है हमारी आज की क्लास, जो आज हम रिवीजन करेंगे आपका दिसंबर 2022 का दिसंबर होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज आपको हम दिसंबर का तो रिवीजन करवाएंगे दोस्तों, और कंप्लीट हम उन क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आए हैं जो आबकारी में पूछी गई थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ये पूरे 1 घंटे मज़ा आने वाला है आपको, जिसमें हम दिसंबर का तो रिवीजन करवाएंगे ही, एंड वो क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड कर दिए हैं जो आपको आबकारी में उन्होंने पूछे थे, क्योंकि आबकारी के उन्होंने आंसर्स भेज दिए हैं तो उसी से हम लोगों ने क्वेश्चंस निकाले हैं। चलिए, तो ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, यहाँ आप अच्छे से यहाँ से हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तुम आज अपनी आदत बदलो, एक दिन भविष्य अपने आप बदल जाएगा। अगर आप अपनी आदतों को बदलते हो तो भविष्य क्या अपने आप चेंज हो जाएगा। बस अपनी आदतें सुधारते चलो। देखिए, कहते ना कि आदतें आसानी से नहीं सुधरती, मगर फिर आपको ट्राई करते रहना चाहिए। कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। अपने आप में क्या गलत है एनालिसिस करें, बदलते चलें, धीरे 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 आप अच्छे हो जाओगे। मैं तो ये कहता हूँ, आप कोई भी काम करो बस परफेक्ट हो जाओ उसमें, करते करते करते। अगर आप किसी काम को बहुत बहुत सही तरीके से करो तो आप वैसे ही यू आर गेटिंग फेमस, आप धीरे धीरे आप उसी को बहुत अच्छे बन जाओगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से क्या है, तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के क्वेश्चन तो उतने रखेंगे 4-5, हम मध्य प्रदेश के भी 3-4 ही रखेंगे। जो सबसे ज्यादा उन्होंने पूछा था, पटवारी पैटर्न में भी हो सकता है, इंडिया के बहुत सारे क्वेश्चन है। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 25 होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है हम कहां से उठाएंगे, भारत से। तो चलिए, पहला देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया? 2021, 2022, 2023 या 2024? किस वर्ष घोषित करा? जय श्री महाकाल भैया, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करा? देखिए, बाजरा मतलब मिलेट, अब आप देखते हैं 2023 क्या करा? 2023 को बाजरा वर्ष। भाई, यूएनओ ने 2023 को घोषित करा बाजरा वर्ष। वाइस का देख लेना है ना, बाजरा वर्ष, ठीक। 2024 को क्या घोषित करा ये भी आपको देख लीजिए। 2024 इन्होंने घोषित करा है कैमल के लिए, कैमेलाइड कहा गया। और 2022 को क्या घोषित करा था ये भी देखिए। इससे पहले क्या था? मत्स्य पालन एंड जलीय कृषि। मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। कौन घोषित करता? यूएनओ 24 अक्टूबर को बना था, 1945 को बना था, आपको याद रखना, 1945 को बना था 24 अक्टूबर को यूएनओ, ठीक है, आपको याद रखना है। मेंबर 193, मेंबर कितने हैं इसमें? 193 मेंबर हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस पर, मैं दिसंबर रिवीजन कर रहा हूं ना, यहाँ बता दूं आपको, जो मेरे से अभी 2 मिनट पहले जुड़े हैं, तो बेटा आप लोग ध्यान से देखिए कि दिसंबर रिवीजन चल रहा है, तो क्वेश्चंस आपको दिसंबर के हिसाब से दे रहा हूं, ठीक है। मैं दिसंबर 2020 के हिसाब से है, तो उस तरह से आप आंसर करें। जय हिंद भैया, जय हिंद, ठीक है। तो वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? किस देश के राष्ट्रपति होंगे? अब आप दिसंबर का था तो जनवरी में कौन आने वाला था? मतलब 26 जनवरी को, जो अपनी ये डेट हो चुकी है, नो डाउट, पर अपन दिसंबर का जीवन कर रहे हैं। तो मिश्र के आए थे, ठीक है, मिश्र के राष्ट्रपति आए थे। आपको मालूम है 26 जनवरी को जो परेड हुई थी उसमें मिश्र के राष्ट्रपति आए थे। याद रखिएगा, मिश्र के राष्ट्रपति आए थे, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, याद रखना। और याद है, इन्होंने फिर बाद में ये रुके भी थे 3-4 दिन, और इन्होंने जीरो टॉलरेंस आतंकवाद को लेके एक नीति अपनाई थी, नीति साइन करी, एमओयू साइन करा इन्होंने। और बहुत सारे रक्षा उपकरण भी हमसे खरीद रहे हैं। तेजस अब ये लेंगे, ये हमसे क्या खरीदेगा? इजिप्ट लेगा भैया हमसे तेजस, ये भी याद रख लेना। हाल ही में तेजस भी इन्होंने लिए, ठीक है। चलिए,
लाइक एंड शेयर कंटिन्यू रखिए भी आप। दिसंबर के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण करी? दिसंबर के महीने में, दिसंबर महीने मतलब दिसंबर 2022 के महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन बने थे? और आपको मालूम अध्यक्ष कौन बना? इंडिया। इससे पहले भी 2021 के अगस्त में भी भारत जो था अध्यक्ष था। इसके पहले भी 2021 में भारत क्या था? अध्यक्ष बना था। आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें सदस्य पूछे ना बेटा, तो इसमें सदस्य होते हैं 15। अब 10 जो हैं वो 2-2 साल के लिए बनते हैं अस्थायी, और 5 क्या रहते हैं? स्थायी रहते हैं। 5 कौन रहते हैं? स्थायी। अब इसमें कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, फ्रांस है, ठीक है, चीन है और रूस है। रूस, ये हैं 5। ये बनने ही नहीं देते किसी और को, फिर याद रखेंगे। और इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस। और किसी को बनने देते हैं क्या? ये किसी को बनने नहीं देते। ये 5 बहुत, और चाइना तो बनने नहीं देता। एक तो इन पे इनके पास वीटो पावर है। सबसे बड़ी चीज ये क्या करते हैं, ये वीटो पावर का इस्तेमाल इस चीज के लिए कर लेते हैं कि हमको नया मेंबर चाहिए नहीं। कई बार जर्मनी, जापान, ठीक है, भारत, ब्राजील ये ट्राई करते हैं कि हमें भी इंक्लूड कर लिया जाए, पर कहाँ, ये मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको तो अपने क्यों अपनी ताकत कम करेंगे। और हमसे तो ज़्यादा जो चिढ़ता है या हमारे यहाँ जो बहुत एंटी, वो चाइना ही तो है। आप सभी को मालूम है कि चाइना जो है वो एंटी है बहुत बड़ा हमारे उसमें। 2022 का मिस अर्थ का जो वाटर, मिस अर्थ वाटर का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ वाटर? ठीक है, 2022 आपको याद रखना है। रुचिका शर्मा, नदीन अय्यूब, एंड्रिका पोर्टलॉग या कविता जोशी? कौन लेके गया था मिस अर्थ वाटर? ये लेके गई थी नदीन अय्यूब। कौन लेके गई थी? नदीन अय्यूब। आपको याद रखना है, ये फिलिस्तीन की है, फिलिस्तीन देश की कन्या है, ठीक है। और फिलिस्तीन आपको मालूम है पहले बहुत, इनको इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं ना, इंग्लिश में अगर आप सर्च करो तो पैलेस्टाइन आता है। यरूशलेम, यरूशलेम है ना, जेरूशलेम या यरूशलेम इसकी राजधानी है, ठीक है। और इनका इजराइल से झगड़ा होता रहता है। भाई ये किससे युद्ध करते हैं बार बार? इनका युद्ध होता है इजराइल से। किस चीज को लेके? गाजा पट्टी, गाजा बेल्ट, इसके लिए बहुत लड़ते हैं ये। गाजा बेल्ट, गाजा बेल्ट करके एक जगह है, एक समुद्र से लगा हुआ है, इसको लेके बहुत लड़ते हैं, ठीक है। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो अरबी ही बोलते हैं। यहाँ की भाषा क्या चलती है? अरबी ही। 1986 के आसपास इसको अमेरिका के सहयोग से उसको क्या मिल गया था भैया? इसको मिल गया था देश का दर्जा। तो ये आपस में लड़ते रहते। अभी आपने देखना फिलिस्तीनी इस पे हमला करेंगे, गाजा के वाले इस पे हमला करते हैं। पर नदीन अय्यूब जो है वो मिस अर्थ वाटर बनी थी। और एक अच्छी चीज़ है कि भाई देश में ये सब चल रहा है मगर इन्होंने अपना कंपटीशन चालू रखा है। जियांग जेमिनी का हाल ही में निधन हुआ, मतलब निधन लिखना था वहां। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? निधन कर दिया, निधन हुआ है। बिकम पुअर, ही वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, निधन हुआ है आज में, डाइड हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये जियांग जेमिनी कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे? ये रह चुके थे बेटा चीन के। ये आपको था चीन के भूतपूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिनी। जियांग जेमिनी का हाल ही में निधन, ठीक है। याद है, हाल ही में निधन, आपको याद रखना है। कहाँ के थे भैया? चीन के राष्ट्रपति। और आपको याद रखना है कि चीन के अभी वर्तमान में कौन है? ये तो लगातार शी जिनपिंग, ये तो लगातार 3rd टाइम बन चुके हैं, 3rd टाइम।
इनके कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया है। बहुत ही मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही खड़ूस टाइप के होंगे। 10 साल से ज्यादा हमारा राष्ट्रपति नहीं रहते, ये थर्ड टाइम बन गए, मतलब इन्होंने संविधान को ही में ही संशोधन करके तीसरी बार बन गए। बिल्कुल। क्या होता है कि ये अपने हिसाब से चल रहे हैं, अब तो ये बहुत ज्यादा ही, ये तो बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं ना कि वैसे मतलब अपने ही अब चलिए नेशनल भारत से, मैंने आपको बोला था कि 4 क्वेश्चन के बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आज 25 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 25 ही मिलेंगे, मगर 4 क्वेश्चन के बाद आपको भारत का, मतलब यार ये देखो आबकारी पैटर्न में उन्होंने क्या करा था कि बहुत ज्यादा पूछा गया था। तो 15 तारीख से हमारी एग्जाम आने वाली है, तो हम ये सोच रहे हैं कि आप अगर उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो पटवारी के, तो भारत का बहुत सारा पूछेगा वो। मध्य प्रदेश का भी कम पूछा था। आवधिक श्रम बल संरक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज रिलीज्ड बाय हुम? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ऑफिस फॉर द नेशनल स्टैटिक्स, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये आपको याद रखना है। क्या होगा अभ्यास का, कौन कौन करता है? लेबर फोर्स सर्वे कौन करता है? ये करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, स्टैटिक ऑफिसर जो है ना, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है। आपको अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सांख्यिकी आयोग अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है ना। अब ये इसकी ये आया 1 जून 2005 से 2006 से इसने वर्किंग करना शुरू करा। किसकी सिफारिश पर आया था? किसकी सिफारिश पर आया था? रंगराजन आयोग, रंगराजन या रंगराजन समिति। इसके हेड कौन है? विमल कुमार, विमल कुमार आप याद रखेंगे, विमल कुमार। विमल कुमार कौन है? अभी फिलहाल इस आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखें। सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा श्रम बल सर्वेक्षण होता है, जो लेबर फोर्स होता है, पीरियोडिक लेवल फोर्स, उसका सर्वेक्षण ये करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही उठपटांग क्वेश्चन आए थे, ये वहीं से लिया है, मैंने अलग से नहीं लिया। आपको एकदम ये ना सर ना पैर ना पाँव कुछ भी नहीं, पर ऐसे ही आते हैं। ये उठपटांग उन्होंने कुछ भी पूछा था, वही मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। नीच है मित्र पहल निम्नलिखित किसके द्वारा? नीच है। देखिए पहले तो आपको बता दूं, 6 मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। 6 मतलब टीबी, ये खांसी वाली बीमारी है आपको, है ना, ढोंढो करके जो खांसते हैं ना हमारे वहाँ जो लोग, और फिर भी नहीं सुधरते। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये टीबी का है। अब आपको तो कि पीएम मुक्त अभियान के तहत पीएम टीबी मुक्त के अब भारत सरकार है, हमारे मोदी जी ने घोषणा कर दी। मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कहा कि भाई भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। टीबी मुक्त हो जाएगा मतलब इसके लिए कुछ तो अपन करेंगे, तभी तो टीबी मुक्त होगा। तो हमने क्या करा, एक पहल लॉन्च करी, नीच है मित्र। ये क्या है, हमने लॉन्च करा टीबी से मुक्त करने के लिए। एक तरह का मतलब एक पहल है, नई चीज चालू करिए। और इसको शुरू किसने करा है? मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अगला देखिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस प्रभाग को है? गोपाल रत्न पुरस्कार। पहले तो ये पुरस्कार के बारे में हम लोग याद करेंगे। शेयरिंग चलते रहना चाहिए, शेयरिंग नहीं रुकना चाहिए और लाइकिंग भी नहीं रुकना है। गोपाल रत्न पुरस्कार भैया, एक तो जो गाय पालने वाले, ठीक है, दूध उत्पादन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग देता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देता है, ग्रामीण विकास देता है, पशुपालन डेयरी विभाग। है तो सभी विभाग बहुत ऑप्शन, देखो आप ऑप्शन तो बहुत ही खतरनाक दिए, पर हाँ आपको याद रखना कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कौन देता है, तो आपको याद रखना पशुपालन और डेयरी विभाग। कौन देता है भैया? ये पशुपालन और डेयरी विभाग।
कौन देता है? पशुपालन और डेयरी विभाग, आपको याद है, पशुपालन और डेयरी विभाग का काम है ये आप क्लियर करेंगे। ये पूछा जा सकता है भैया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे यार कि केंद्र में पशुपालन कौन देखता है, केंद्र में पशुपालन मंत्री, पशुपालन मंत्री, ठीक है, ये है हमारे पुरुषोत्तम, परषोत्तम लिखते हो अपना नाम, परषोत्तम रूपाला, ये नाम आता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें फिर गिरिराज का क्या काम है, फिर ये कौन है, गिरिराज सिंह कौन है, गिरिराज सिंह के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, फिर ये बताओ। बोले सर गूगल करो तो इनका भी नाम आता, तो मेरे को बताइए जब केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी है, तो गिरिराज सिंह किस पोस्ट में, फटाफट मुझे आंसर करके बताइए, गिरिराज सिंह किस पोस्ट पे, उनका भी तो पशुपालन में देते हैं, पर क्या है ये भी आपको बताना है। तो चलिए, ये है गोपाल रत्न पुरस्कार, आपको याद रखना है कौन देता है, विभाग भी याद रखना है। पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहां से किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जल्दी आपको बताना है, फटाफट जल्दी बताइए। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तटीय सुरक्षा, भाई रक्षा सचिव ने उद्घाटन करा था, भारत के रक्षा सचिव ने उद्घाटन करा था, क्या नाम है? गिरिधर अरमाने। पर सवाल ये उठता है कि कहां किया गया था? चेन्नई के तट पर। कहां किया गया था? चेन्नई का एक मरीना बीच है, मरीना बीच सुना होगा आपने, ये भारत का सबसे बड़ा बीच है। भारत का सबसे बड़ा बीच है चेन्नई का आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के कौन है? स्टालिन। सीएम कौन है हमारे? स्टालिन, आपको याद रखना है, ठीक है। गिरिधर अरमाने, ठीक है। तो पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन फर्स्ट था, ये कोस्टल गार्ड के लिए था, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए। दिव्य मेले 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में? अब देखो मैं आपको दिसंबर रिवाइज करवा रहा हूं, देखना सुनना आपने। अगर मैं दिसंबर की बात करूं, दिसंबर 2022, और अभी 2023 में भी इसका आयोजन हो गया फैब में, है ना, 2000 फैब में। अब ये दिसंबर में हुआ था दिल्ली में, कहाँ हुआ था? दिल्ली में, तो आंसर शुड बी लाइक दिल्ली, है ना। और अभी फैब में कहाँ हुआ? ये मुंबई। ये भी थोड़ा सा याद रखने दें, ठीक है, याद रखना। कब हुआ ये? 16 फैब को। तो याद रखना, निशक्त जनों के लिए आयोजन किया गया था, दिल्ली में हुआ है ये, ठीक है, बहुत अच्छे से। दिव्य कला मेला, तो अगर आपसे पूछे कि दिव्य कला मेला 2022, तो आप लगाना दिल्ली। फिर वो पूछे दिव्य कला मेला 2023, थोड़ा ध्यान रखना है ना, फिर वो मुंबई में, तो ये 23 वाला भी हो गया है। अब हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं, दिसंबर आज हो जाएगा, कल मैं 8 तारीख को आपको रिवाइज करवा दूंगा जनवरी का, और फिर परसों अपन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, फरवरी का। चलिए, ग्लोबल प्राइम इंडेक्स में मुंबई का कौन सा स्थान है? ग्लोबल प्राइम इंडेक्स, ये अभी बहुत चर्चा में रहा था और ये पूछ लिया था उन्होंने, ग्लोबल प्राइम इंडेक्स। भाई इसमें 45 देशों का सर्वे किया गया, 45 शहरों का सर्वे हुआ, है ना। हाँ, सारी सुविधाएं देखते हैं। और ये करा किसने? ये करा नाइट फ्रैंक करके कंपनी है, फ्रैंक कंपनी ने, ये ऑर्गेनाइजेशन ले लो आप, नाइट फ्रैंक ने करा है। अब इसमें मुंबई हमारे वहां 3 शहर आए भैया, मुंबई आया है, बेंगलुरु और दिल्ली, ठीक है, 3 शहर आए। मुंबई 22, मुंबई कौन से पे आया? 22 नंबर पे, 27 नंबर पर ये है, और ये हमारे हैं 36 नंबर पे, मतलब ठीक है कोई नहीं, पर फिर भी हमारा तो मुंबई तो आया, सबसे बेस्ट ये है। अब दिमाग ये घूमता है कि सर आप ये तो बताओ कि ये 45 शहरों में से नंबर 1 पर कौन आया? दुबई। आना भी चाहिए था, डिजर्व भी करता है, हु डिजर्व बेटर देन दिस, कि भाई ग्लोबल प्राइम इंडेक्स, ग्लोबली हम कितने ओपन, एक शहर ग्लोबली किसका कितना ओपन है बाकी संपूर्ण विश्व से, तो दुबई में तो 160 देश के लोग रहते हैं यार, 160
देश के लोग निवास करते हैं। ये तो गजब ही। आप यहाँ जाओगे ना मार्केट में, तो आप मार्केट में जाओगे तो आपको अलग अलग देश की सब्जी भाजी भी अलग अलग देश के हिसाब से मिलेगी। तो गजब ही है। मतलब फिर आप डेवलपमेंट तो देखते हो यूएई का तो फिर बहुत ही ज़्यादा है। पर हाँ, यूएई की राजधानी नहीं है, राजधानी अबू धाबी है, आर्थिक राजधानी बोल सकते हैं। दुबई का एयरपोर्ट जो है वो सबसे बिजी में काउंट होता है, और सबसे बड़ा हमारा सऊदी अरब का। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? कौन सा मेडल लेके आई थी भैया? मीराबाई चानू। जब भी मीराबाई चानू का नाम आता है, आपको याद रखना है ये मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है बाला ये। और ये क्या लेके आई? सिल्वर। क्या लेके आई? ये सिल्वर लाई है वर्ल्ड चैंपियनशिप, वेट लिफ्टिंग चैंपियन। अच्छा, किस वर्ग में खेलती है? क्वेश्चन आएगा तो ये 49 केजी वाले वर्ग में खेलती हैं, ठीक है। और ये टोक्यो ओलंपिक में भी सिल्वर ही लाई थी। ये भी याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में भी क्या लाई थी? सिल्वर ही लाई थी। ये भी आपको बहुत अच्छे से चीजों को याद रखना है। अभी ये कहाँ हुआ था? ये कोलंबिया में हुआ था। ये वाला चीज कहाँ हुआ? कोलंबिया में। अच्छा, ये है ना, मेरे ख्याल से गोल्ड लिया थी। अगर आपने देखा हो, ये दिसंबर में ही हो रहा था। अगर आपको देखा हो तो ये अपनी कलाई, इनकी कलाई में चोट थी, कलाई में चोट थी। और फिर क्या व्हाट ए ब्रेव लेडी की कलाई में चोट के बावजूद सेकंड सिल्वर लेके आ रही, नहीं तो पहला लाती और ज्यादा उठा लेती। फिर ये मेरा भाई अपनी कहीं कम है क्या? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने भाई? मोस्ट आईएमपी दिसंबर में चेंज हुए थे। कौन बने? संध्या देवनाथन, अभिजीत बोस, शाजी केवी या अरविंद बिरमानी। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सॉरी 12 जुलाई 1982 को ये बना था, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख अब कौन बन गए हैं? शाजी साहब। यस, शाजी साहब। कौन बने हैं? शाजी साहब बने। तो बढ़िया, लाइक एंड शेयर करते चलिए झमाझम। ठीक है, सिर्फ आपके लिए आए हैं भैया, सिर्फ आपके लिए। तो याद रखें शाजी केवी क्या आएगा? नाबार्ड के हेड हो गए। अब अगला देखते हैं। दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर नेवर? आपका भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बड़ा इनके जो चुनाव हुए थे, बड़ा विवाद हुआ था। 250 वार्ड है यहाँ। कितने भाई? 250 वार्ड है। और यहाँ जीती कौन? आप। सबसे ज्यादा मिले आपको, फिर मिले बीजेपी को, फिर मिले कांग्रेस को, और फिर निर्दलीय। ठीक है, आप सबसे ज्यादा लगी 134 सीट उठाइए भैया। 104, 9, और ये बचे फिर 3 बचे होंगे इस तरह से। ठीक है, तो कौन बनी? बॉबी किन्नर। क्या नाम है इनका? बॉबी किन्नर। यस, कौन बनी? बॉबी किन्नर। ये आपको याद रखना है भाई, आपको चीजें आपके हिसाब से समझना होगी। ठीक है, दिल्ली, जब भी दिल्ली की बात आती है आपको याद है ये यहाँ के सीएम है केजरीवाल। और आपको याद रखना है यहाँ के जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया अभी चर्चा में। आपको ये वाला याद रखना है। अगर क्वेश्चन आया कि किस उप मुख्यमंत्री को शराब घोटाले के मामले में भाई सीबीआई ने पकड़कर जेल में डाल दिया, तो वो कौन है? मनीष सिसोदिया। क्या नाम आएगा? मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भैया। सीबीआई ने इनके ऊपर इल्जाम लगाए, शराब घोटाले वाले कांड में ये फंसे हैं। मनीष सिसोदिया, ये आपको याद है। आप उनको पूरा, सीबीआई को वैसे भी कहा जाता है कि भैया
बंद पिंजरे का तोता, ये याद रखना, बंद पिंजरे का तोता। मुझे कमेंट करके बताना कि ये किसने कहा था बंद पिंजरे का तोता। तो बंद पिंजरे का तोता कहा जाता। और कहते हैं कि अभी तो मोदी जी उनके खिलाफ इस्तेमाल करते जो उनके खिलाफ जाता है, खट्ट से। चलो भाई, गलत बोले, सीबीआई की रेड पड़ गई, चलो अंदर। और वैसे भी अभी बीइंग अगेंस्ट मोदी जी इज लाइक अ बीइंग अगेंस्ट नेशन। चलिए, एक महिला क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाजी कोच किसे चुना गया? महिला क्रिकेट टीम, देखिए अभी हुआ था T20 वर्ल्ड कप हुआ था। अभी कहां हुआ था भैया? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। और अपन जो है ना वो सेमीफाइनल हार गए, सेमीफाइनल हारे थे। किससे हारे थे अपन? ऑस्ट्रेलिया वुमेन से हारे थे। अच्छी फाइट करी थी मगर हार गए थे। इस बार इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। ऋषिकेश कानिटकर, ये भारतीय टीम से खेल चुके हैं, ये ऑलराउंडर थे। ये ऑलराउंडर थे ऋषिकेश कानिटकर। स्पिन भी फेंकते थे और बैटिंग अच्छी करते थे। लेफ्टी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेफ्ट हैंडर थे। और ऋषिकेश कानेटकर साहब को बनाया है बल्लेबाजी कोच। अभी हाल ही में सेमीफाइनल हुआ था, हम हारे थे। और विनर कौन रहा था? विनर रहा था साउथ अफ्रीका को हरा कर फाइनल में जीते थे ऑस्ट्रेलिया। और ये तो 6 बार जीत चुकी यार। 8 बार हुआ, एक बार श्रीलंका और एक बार वेस्ट इंडीज जीती, बाकी 6 बार जीती। 8 में से 6 बार कौन ने भैया झंडे गाड़े हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो महिला क्रिकेट टीम में इनका बहुत भयंकर ही दबदबा रहता है, ठीक है। ऋषिकेश कानेटकर, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, है ना, ध्यान रखना है आपको। फिर आता विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यार जब भी दिमाग में आता है ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1 जनवरी 1995। अब ये बदला स्वरूप था, ये स्वरूप जो था ना, ये स्वरूप बदला था। अब किसका बदला था भाई? GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा नीड लग रही थी, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देखिए हमारे जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को मालूम है कि चाय लाना है सर के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी मेरे जैसा छुट्टी को मार कर आए मेरे कारण। सारे सुख एक तरफ और चाय का सुख एक तरफ। और जब बिन मांगे चाय मिल जाए तो फिर क्या बात है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एक 164 कौन है? फिर ये बना था मालूम है 1948 में। ये कब बना था? 1948 में बना था। और यार मेरे को तो ऐसा लगता है हमने नाम ही दिया चाय वाली क्लास, और चाय वाली क्लास में चाय ना हो तो फिर कुछ अधूरा सा लगता है। चलिए, जनरल ये स्वरूप बदला था, GATT, ये बन गया 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यार एक चीज और बता देता हूं। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली अश्वेत, और मैं तो ऐसे ही बोल दूं, पहली महिला बनी है, पहली महिला अध्यक्ष पद पर आई है। अभी तक इसके पद पर कोई महिला ही नहीं बनी थी। सोचो आप, नाइजीरियन है, नाइजीरियन, क्या आप गेस कर सकते हैं? नाइजीरियन है, क्या आप गेस कर सकते हैं कौन है? नगोजी ओकोंजो, नाइजीरिया की हैं ये। बहुत बढ़िया, आपको बता दूं कि ये इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है, और ये पहली अश्वेत भी है, पहली महिला भी है, सब यही है। पहली अश्वेत भी है, ये आपको याद रखना। नकोजी अकोंजा, अर्थशास्त्री हैं ये, बहुत बढ़िया, नाइजीरिया के अर्थशास्त्री हैं। ऐसी वैसी ना, फोटो नहीं है, नहीं तो मैं अभी क्या, ये स्पेशल क्लास है ना, तो इसलिए कंटिन्यू क्वेश्चन है, नहीं तो फोटोज में हमेशा रखता हूं। ब्राजील का, अच्छा एक मैं इसको ये बता दूं, इसका हेडक्वार्टर रहेगा ना, हेडक्वार्टर जेनेवा।
जेनेवा में हेडक्वार्टर, नहीं तो क्योंकि सर बताया नहीं। ब्राजील का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? गैब्रियल बोरिक, दीना ओलू आटे, लूला दी सिल्वा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, जब तक मैं 1 मिनट। चलिए, ये बने बेटा लूला दी सिल्वा। कौन बने हैं? लूला दी सिल्वा। आपको याद है कौन बने? लूला दी सिल्वा। बहुत अच्छे से याद है। अब ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, थर्ड टाइम क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहाँ के बेटा? ब्राजील। ये वही ब्राजील है जो बहुत ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, कॉफी बहुत उत्पादित करता है भैया ब्राजील। यहीं पर एक जगह है साओ पाउलो, साओ पाउलो, इसको कहते हैं कॉफी बाउल, मतलब विश्व का कॉफी का कटोरा किसको कहते हैं? साओ पाउलो को। यहीं पर एक है सेंटोस, सेंटोस बंदरगाह, और इसका नाम ही है कॉफी बंदरगाह। क्या बोलते हैं इसको? कॉफी बंदरगाह। सेंटोस नोन एज कॉफी पोर्ट एंड द साओ पाउलो नोन एज कॉफी बाउल। लूला दी सिल्वा, देखिए इसमें एक नाम बड़ा अच्छा चमक रहा है ऊपर, गैब्रियल बोरिक। मन कर रहा है इनके बारे में भी बता दें। अब ये है ना 35 वर्ष में, आपको मैंने कुछ क्लास पहले, मुझे क्लास का नंबर नहीं याद है, 35 वर्ष में बन गए भैया ये चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक। मतलब यार इतनी कम एज में, इतनी कम। चिली क्या करता है? कॉपर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला चिली। चिक्विका माटा, कॉपर की सबसे बड़ी खदान, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड चिली, है ना। एंड ब्राजील में आपने बता दिया लूला जी ब्राजील, गैब्रियल चिली, और दोनों पड़ोसी हैं, याद रखना। कि सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए एक राज्य समिति, बोले गिद्ध है, बोले अपने यहाँ तो लोगों को जो बहुत किसी और पर आग जमा के रखते कि वो तो गिद्ध प्रवृत्ति का है, बस देख ही रहा है कि कब अपन गिरे और अपने को मार गिराए खा ले। गिद्ध, वल्चर बोलते हैं इनको इंग्लिश में, वंजर कंजर्वेशंस कहाँ शुरू करा? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? किसने शुरू करा वल्चर कंजर्वेशन? अच्छी चीज है। वल्चरों की संख्या लगातार भारत में गिरती जा रही है। तमिलनाडु ने। किसने शुरू करा? तमिलनाडु ने। आपको याद रखना है, तमिलनाडु ने एक अच्छा निर्णय लिया। तमिलनाडु ने कुछ 20 अक्टूबर, देखिए मैं आपको दिसंबर का जरूर करवा रहा हूं, कुछ 20 अक्टूबर को उन्होंने काउंटिंग वगैरह के लिए जरूर कहा था। तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु सरकार के सीएम को ने स्टालिन, आपको याद रखना तमिलनाडु सरकार के। तो आपको अब ये याद रखना है, जब गिद्ध की बात हो रही, सर जब गिद्ध की बात हो रही है तो भारत में कितने होंगे? लगभग भारत में कितने? लगभग 4 लाख के आसपास है ना भारत में। और सबसे ज्यादा इसके कहाँ है? एमपी में ही है। कहाँ है ये? एमपी में ही है। ये आपको याद रखना है। गिद्ध, हालांकि गिद्ध मूव करते हैं इधर से उधर, और एमपी में जो गिद्ध है ना, हमारे एमपी में उसका नाम है चमर गिद्ध। क्या नाम है? चमर गिद्ध, है ना। हमारे वहां एमपी में चमर गिद्ध है। ठीक, गिद्धों की संख्या बहुत तेज है। गिद्धों को कहते हैं सफाई कर्मी, पर्यावरण सफाई कर्मी। क्या बोलते हैं इनको? पर्यावरण सफाई कर्मी। ये आप याद रखिएगा, पर्यावरण सफाई कर्मी इनको कहा जाता है। फोर्ब्स द्वारा जारी की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं? ये फोर्ब्स एक मैगजीन आती है, आपको ये हमेशा यही काम करता रहा कि विश्व के 100 शक्तिशाली पुरुष, विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाएं, विश्व की 100 शक्तिशाली एक्टर एक्ट्रेस, विश्व के 100 शक्तिशाली गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पर्सनालिटी। ये इसका यही काम है फोर्ब्स पत्रिका। तो इसमें ये 100 में से अपनी महिलाएं कितनी, अपनी महिलाओं ने कितना जो है नंबर रखा है, तो ये 6 महिलाएं अपने आगे कितनी? 6। देखो 6 के नाम तो मैं मुश्किल है बता पाऊं, पर हाँ सबसे पहले निर्मला जी, निर्मला सीतारमण। भाई निर्मला जी सीतारमण जो है, आपको मालूम है वित्त मंत्री, अपनी वित्त मंत्री है। ये वही वित्त मंत्री जो कहती कि पैसा नीचे नहीं गिर रहा, डॉलर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तुम फेल हो रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पेपर कठिन था,
तुम थोड़ी फेल हो रहे, तुम तो बढ़िया करके गए थे, तुमने में कोई कमी थोड़ी नहीं, तुम पेपर कठिन आ गया। ऐसी ऐसी बात करने वाली हमारी निर्मला सीतारमण की डॉलर ऊपर जा रहा है रे, तुमको थोड़ी। फिर इसमें देखो, मेरे को सारे नाम याद नहीं, मैं टू बी फ्रैंक। एक किरण मजूमदार है, आपने नाम सुना, मजूमदार, मजूमदार, ये बाइकॉम की नहीं है, बाइकॉम ग्रुप की है, बायोकॉम ग्रुप की है। फिर एक रोशनी है, रोशनी करके, आपने नाम सुना होगा, रोशनी नादर, ये आपको HCL की प्रमुख मिलेंगी। मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यार, नहीं तो क्योंकि सर ऐसे लिख रहे हो, नादर है ना, रोशनी नादर, आपको याद है, मजूमदार, रोशनी नादर। फिर यार एक आदि फाल्गुनी, शायद फाल्गुनी है, फाल्गुनी, फाल्गुनी करके हैं, वो नायका की है, नायका जो चला थी ना वो। अब आता है कि सर इसमें पहले नंबर कौन था, उर्सला, उर्सला, उर्सला वॉन, ये यूएन कमीशन की प्रेसिडेंट है, यूनियन कमीशन की जो है, यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट है ये कम नहीं है, ये भी, ये सबसे शक्तिशाली है, उर्सला वॉन, यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सला वॉन, पहले नंबर पर है, आपको याद है। चलो हाँ, बढ़िया, लाइक एंड शेयर। और अच्छी चीज है, देखो मैं आपको अच्छी चीज, भाई आप, हमारी महिलाएं क्या कम है क्या, बहुत बहुत महिलाओं के। और कहते हैं भैया, एक बहुत अच्छी कहावत है, सुनिएगा जरा, अच्छी लगेगी आपको। कहते हैं कि यार अगर जब आप लक्ष्मी मान कर चलोगे, अगर आप अपने घर में जो महिलाएं हैं लक्ष्मी मान के चलोगे, तो वो आपको नारायण समझकर पैर दबाएंगे। अगर आप धर्म पत्नी को लक्ष्मी मान रहे हो, घर की सत्कार कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो, तो आपको नारायण समझ के आपके पैर दबाएंगे। और अगर आप घर में शेर बन के रहोगे, अगर आपने अपना चलता है सिक्का, तो फिर वो दुर्गा बन के तुम्हारी पीठ पर बैठेगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें, क्या बनाना है आपको, सम्मान दो, सम्मान लो। ठीक है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी किसको चुना गया, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी किसको, करीम बेनेंजा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। इनमें मेरे भी फेवरेट है यार, मतलब बहुत सिंपल रहते हैं और गजब खेलते हैं। ठीक है, लियोनेल मेसी, ठीक है, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और आपको मालूम है इनको फीफा, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी मिला था, है ना। तो इनको क्या मिली थी, गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल एक बार नहीं 2 बार ले चुके हैं ये, है ना, गोल्डन बॉल लेके गए थे, 2014 में मिली थी इनको गोल्डन बॉल मिली थी। अब 2022 के बेस्ट प्लेयर यही बने, बेस्ट प्लेयर। अब इनसे बढ़िया कौन खेलेगा यार, मेसी बने, इन्होंने उनको हराया पीछे अपने फ्रांस की, जिन्होंने हैट्रिक मारी थी वर्ल्ड कप फाइनल में। ठीक है, हाँ। और इतना ही नहीं, बेस्ट गोलकीपर, अगर मैं बेस्ट गोलकीपर बोलूं, गोलकीपर, तो वही गोलकीपर बने हैं जिन्हें वर्ल्ड कप में भी, जिन्हें क्या था दोस्तों, वर्ल्ड कप में भी बेस्ट गोलकीपर मिला था, मार्टिनीज। ये मार्टिनीज जो है ना बेटा, ये भी कहां के, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, मार्टिनीज, मार्टिनीज गोलकीपर बने, बेस्ट गोलकीपर है मार्टिनीज। और बेस्ट कोच अगर कहा जाए, कोच वो भी यहीं के, नियोनेल स्कालोनी, सब अर्जेंटीना के, ये भी अर्जेंटीना को गया, ये भी नियोनेल स्कालोनी। ठीक है, अब महिलाओं की बात कर लेते हैं यार, महिला में किसको मिला है, महिला में किसको मिला बेस्ट प्लेयर, कौन रहा बेस्ट है, स्पेन की है, बहुत अच्छा खेलती है, एलेक्सिया, स्पेन की है, बहुत अच्छा खेलती है एलेक्सिया। तो याद रखें 2022 के सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड्स को मेसी जी ले गए, बहुत सबसे ज्यादा बार इन्होंने ही जीता है, मेरे ख्याल से, मैं नंबर भूल गया हूं, 6 या 7 हो गए इनके, और रोनाल्डो के 5 हैं, इनके 5 हैं, और मेरे ख्याल से इनके 7 हो गए। ये मतलब रोनाल्डो 5 बार फीफा बेस्ट प्लेयर बने, और मेसी शायद 7 बार हो चुके हैं। चलिए पटवारी जाते जाते हम पटवारी के लिए उम्मीद रखते हैं, अभी भी पटवारी बेसिस से चला था, उम्मीद रखते हैं कि
पटवारी के भी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो फंसेंगे, मतलब मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला अखिल भारतीय कृति पुरस्कार निबंध के क्षेत्र में किसको मिला? सच्चिदानंद जोशी, मनीष शर्मा, मनोज भट्ट और रोहित कुमार। ये मैं करवा चुका हूं, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं अच्छे से, ठीक है। ये मिला है भैया सच्चिदानंद जोशी। अब दिमाग ये घूमता है कि ये कहां के हैं? ये भोपाल के। ये कहां के बेटा? भोपाल के। और इनकी रचनाएं बहुत अच्छी थी। पल भर की पहचान, पल भर की पहचान, और भी है पर इसके लिए मिला पहचान। ये आपका पल भर की पहचान रचना, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है भैया, एक नंबर वाली चीज है। अगला देख लीजिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल ने किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया? किस स्टेशन को ईट राइट जो स्टेशन प्रमाण पत्र दिया? इंदौर, उज्जैन, भोपाल या रतलाम? इंदौर, उज्जैन, भोपाल या रतलाम? जल्दी बता दो। ये किसको मिला बेटा? उज्जैन। किसको मिला है? ये उज्जैन को मिला है। आपको याद है किसको मिला है भैया? उज्जैन को मिला है। बहुत अच्छे से याद रखना। ईट राइट, अपनी महाकाल की नगरी, महाकाल लोक, जय श्री महाकाल, उज्जैन को मिला है ईट राइट स्टेशन, है ना। और अगर वो फूड स्ट्रीट में नंबर 1 है तो अपने फिर वो इंदौर का याद रखना, 56 दुकान, ठीक है। वो बेस्ट फूड स्ट्रीट के उसमें 56 दुकान को मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि 356 क्रांतिकारियों के लिए एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसका निर्माण मध्य प्रदेश की जेल में होगा। कहां? मध्य प्रदेश के जेल में स्मारक बनाने की बात हो रही है। भोपाल, सीहोर, सतना, श्योपुर। जब भी सीहोर की बात आएगी, ठीक है, आंसर सीहोर है। आंसर क्या आएगा? सीहोर। जब भी सीहोर की बात आती है मुझे कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह का याद आ जाता है। कुंवर साहब जिनको सीहोर में दशहरा मैदान पर फांसी दी गई थी। और आपको मुझे बताना है कि इनको किस अंग्रेज ने फांसी दी थी? किस अंग्रेज ने फांसी दी? ठीक है। सीहोर हमारे शरबती गेहूं के लिए, शरबती गेहूं के लिए भी फेमस है। अब कहां बनने जा रहा है स्मारक क्रांतिकारियों के? सीहोर में। ये आपको रखना कहां बनने जा रहा है? ये सीहोर में बनने जा रहा है। बहुत अच्छे से याद रखना, आईएमपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पहला 200, ठीक है, 200 MVA क्षमता वाला पावर ट्रांसफर स्थापित किया गया? बुंदेलखंड में। इतना ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, इसको तो हम साधारण भाषा में डीपी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब मैं चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का हूं तो थोड़ा सा बता देता हूं। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, है ना। ये एसी डीसी और डीसी एसी नहीं करता है। ये कम बिजली को ज्यादा में, ज्यादा को कम में। आपका मोबाइल चार्जर जो भी होता है ना, मोबाइल चार्जर, वो मेरे यहाँ होगा नहीं तो दिखाता। मोबाइल चार्जर जो होता है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है? वो ट्रांसफार्मर ही है। आपने हमेशा अपने जो हाई टेंशन लाइन जाती है जिस पर लिखा रहता है 440 करंट, ऐसे ऐसे बना रहता है, मुंडी बनी रहती है, तो वो 440 जो हाई टेंशन लाइन जा रही है उसको कन्वर्ट करता है 220 में। हमारे घरों में जो बिजली यूज होती है वो पैरेलल अरेंजमेंट होता है, समांतर अरेंजमेंट होता है कि एक बल्ब उड़ा तो वही उड़ेगा। सीरीज में होता तो फिर सारे उड़ जाते हैं। और घरों में जो बिजली आती है वो है 220, याद रखेंगे आपको। और ये कहाँ डाला? बुंदेलखंड में डाल दिया, निमाड़ में डाल दिया, कहाँ डाल दिया? महाकौशल में डाला है, मालवा में डाला है। ये डाला बेटा महाकौशल रीजन, महाकौशल रीजन। अब ये महाकौशल रीजन मतलब जबलपुर, जबलपुर क्षेत्र है ना, या संभाग, याद है, जबलपुर क्षेत्र या जबलपुर संभाग। यस,
तो स्टेप अप में बिजली बढ़ जाएगी और स्टेप डाउन में कम। अगर मैं चार्जर लगाता हूं तो मेरे घर में तो 220 चल रही है, पर मेरा मोबाइल तो 3.4 या 2.5 के बीच में चार्ज हो जाता है। अब मैंने क्या करा, चार्जर जिसे लगा तो उसमें ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, अब मध्य प्रदेश के किस देश के बौद्ध भिक्षु एक दिवसीय भ्रमण पर भारत में आते हैं? किस देश में बौद्ध भिक्षु एक दिवसीय भ्रमण पर भारत आए थे? आपको याद रखना है, जल्दी बताइए। ठीक है, वियतनाम के आए थे, अमेरिका के आए थे, थाईलैंड के आए थे, कंबोडिया के आए थे? ये आए थे बेटा वियतनाम के। कहां के आए थे? वियतनाम। अब वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और ऑब्वियसली ये विजिट कहां करे होंगे? इन्होंने विजिट करा भैया हमारे रायसेन के सांची के स्तूप। क्या करा? रायसेन के सांची के स्तूप। ठीक है, यहाँ आपको रायसेन के सांची के स्तूप। अब आपको यहाँ से महामोगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी है। और सारीपुत्र क्या अवशेष रखे हैं? ये दोनों शिष्य हुआ करते थे गौतम बुद्ध के। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। किसने करवाया? अशोक ने। और यही स्तूप के आसपास की दीवारें और जो भव्य गेट बना हुआ है, जो सांची का गेट बना है, वो शुंग वंश के राजा शुंग वंश ने करवाया। यहीं पर बोधि वृक्ष को फिर से हम लेके आए, मतलब श्रीलंका भेजा था भाई अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका की। जाओ आप वो लेके और वहां पर प्रचार प्रसार करो। वहीं से एक ब्रांच हम वापस ले आए, बोधि वृक्ष, और हमने यहाँ लगाया है। एक्चुअली जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे जो गया में स्थित है, वो भी 3 बार उसको नुकसान पहुंचा है। एक बार तो अशोक की बीवी ने ही उसको कटवा दिया था। दूसरी बार जो शशांक नाम के राजा थे, जो ब्राह्मण वंश को बहुत ज्यादा लीड करते, तो उन्होंने कटवा दिया था। और तीसरी बार वो नेचुरली गिर गया, मगर फिर भी अभी वहां पेड़ है। अगर आप जाओगे, बहुत बढ़िया मंदिर बना है बोध गया में, और वहां पर अभी भी पेड़ दिखता है जिसको संरक्षित करके रखा है कि कोई भी उसका मतलब ध्यान है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के ये बौद्ध भिक्षु कहाँ विजिट करने आए थे? वियतनाम के जो सांची में आए, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बहुत, और यहीं पर बौद्ध धर्म पर पहला जो विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रही है, भारत का होगा पहला, या मैं इनफैक्ट ये कोई कि पूरे विश्व का पहला ही बौद्ध धर्म में कोई यूनिवर्सिटी डालने की बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश की ही बात हो रही है। तो दोस्तों, ये आपको कुछ हमने यूनिक वे में चीजें समझाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो पटवारी की सामान्य प्रबंधन की ई बुक भी आ चुकी है। ये आपको यहीं पर, जैसे ये हमारा ऐप है तो उसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और इसको शायद आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स की मैगजीन फरवरी 2023 की आ चुकी है। अब कल परसों, शायद मेरे को परसों वाली क्लास में, संडे वाली क्लास में आप लोग बोल भी रहे थे कि सर ये मैगजीन फरवरी की नहीं, तो अब आ गई है, तो आप ये ले सकते हैं। ये हमारी मंथली आती है। आप देखिए, आपको करना क्या है, अगर आप पटवारी की तैयारी की लास्ट रणनीति अगर मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा करंट अफेयर्स का एक बार अच्छे से तगड़ा रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर्स का रिवीजन तगड़ा कर लीजिए। अगर आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट से नहीं है, अगर आप कॉमर्स सेक्शन से नहीं, तो मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के जाना। मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक कर लेना। मैथ्स रीजनिंग आप ठीक ठाक भी कर लोगे तो चल जाएगा। पटवारी का पेपर ज़्यादा हार्श नहीं होने वाला। ठीक है, पिछली बार जब हुआ था तो 100 नंबर का था, तो उसमें 80 नंबर पे कट ऑफ में हो गया था। इस बार 150 के आसपास जो स्कोर करेगा वो इन हो जाएगा। तो 150 आपको स्कोर करना है, इसमें आपका काम बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ये चीज़ों का। ठीक है, तो यही है। अब मैं तो यह करंट अफेयर्स अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद भारत, उसमें भी करंट का भारत ज़्यादा देखना। मध्य प्रदेश नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ये देख लेना। आपको रणनीति बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब इतना समय नहीं है, थोड़ा बहुत है। इसमें भी आप देखना बेटा, आपको जो इतिहास आया है, इतिहास में 2 पोर्शन उठा लेना, मॉडर्न और मिडाइवल। ठीक है, आप एंशिएंट में मत जाना, मॉडर्न और मिडाइवल उठा लेना। ठीक है, जियोग्राफी आप बहुत अच्छे से कर लेना, उसमें भी विश्व वाला पार्ट और भारत वाला पार्ट 2 अलग अलग है। फिजिकल जो ज्योग्राफी बहुत अच्छे, 3-4 क्वेश्चन फंसते हैं ज्योग्राफी के। संविधान के कुछ आर्टिकल आते हैं,
संविधान, ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट साइंस। साइंस में आराम है ना, आप साइंस का बायो बहुत अच्छा कर लो। साइंस में बायो में वो घुमाता है आपको, साइंस में बायो बहुत है, फिजिक्स केमिस्ट्री शायद बन जाता है बच्चों से, बायो तो ये अगर ये चीज जो बोर्ड पे मैंने आपसे लिखी है, ये चीज अगर आपने पटवारी एग्जाम में कर ली, भाई लास्ट रणनीति क्या बनानी, करंट अफेयर्स को तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यार बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है करंट अफेयर्स का। जीके के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, फिर इतिहास करना है, मिडाइवल एंड मॉडर्न, जियोग्राफी आपको विश्व और भारत दोनों की करना है, संविधान आपको बहुत अच्छे से उठाना है, साइंस। अब इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू करा, इकोनॉमी भी लेके आए थे, तो इकोनॉमी भी आपको, इको भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बुला लेते हैं हमारे ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, कल मिलते हैं आपसे। तो जो लोग कल हमसे जुड़ेंगे उनको मैं अभी से एडवांस में हैप्पी होली बोल दूं, ठीक है, और जो छुट्टी पे निकल चुके हैं, ठीक है। तो देवेंद्र सर की तरफ से आज इतना ही, आज मेरी ही क्लास रहेगी और कोई क्लास होगी नहीं सेशन पे। जय हिंद, जय भारत।